छिपा के रखा है जयमल जी को? बताओ। वो सामने कैद खाने में। चलिए चक्रपाणी। एक बार जाओ और जाकर दरवाजा बंद करो और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जाओ जनाब। लगता है अंदर का दरवाजा बंद कर है। चलिए। प्रयास कीजिए उसे खोलने का। इस द्वार को तोड़ना असंभव है। वशी पीर मोहम्मद को पता चल गया होगा कि राजा जयमल जी को मुक्त कराने के लिए हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। पीर मोहम्मद से भली भांति परिचित है। वो एक बहुत ही चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। वो अवश्य प्रयास करेगा जयमल जी को मारने का। पीर मोहम्मद, मैंने कहा था हमें जीवित मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा पीर मोहम्मद। हमारी बंदूक लेकर आओ। मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम इस दीवार को धमाके के साथ उड़ा के भीतर प्रवेश कर जाए? धमाके से? ये विस्फोटक बारूद चूर्ण है ये। जयमल, मैं नहीं जानता कि आज मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इसे पता है ना ये क्या कर रही है? चक्रपाणी संयम और भरोसा रखिए। आप सभी पीछे हट जाइए। बहुत बोल चुके तुम जयमल। अरे अब ये कायरों वाला हथियार चलाने में इतना समय क्यों पीर मोहम्मद? तेरे जैसे बेवकूफ योद्धाओं की मौत ऐसा ही लिखी है जयमल।
और मार डालो। पकड़ो। इकबाल, मार डालो सबको, मारो। मियां, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तुमने मुझसे झूठ कहा। मूर्ख, झूठ छोड़ और अपने परमपिता को याद कर। हाँ? काका, अब ठीक है ना काका? अच्छा हुआ कल्ला तुम आ गए। एक लिंग जी, ठीक हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं और आपके बहुत आभारी भी हैं कुंवर प्रताप। जयमल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे एक वीर योद्धा को बचाकर हमने समूचे राजपूताने को उस अकबर की मुट्ठी में जाने से बचाया है। ये हमारा कर्तव्य था। वो आपके हम वीर मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं। चक्रपाणी, आप यहाँ रहकर जयमल जी का ध्यान रखें। बाबूजी राज, इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ और भी लोग हैं। हम चलते हैं आपके साथ। नहीं चक्रपाणी, नहीं। वीर मोहम्मद से हमें अपने कुछ पुराने व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने हैं। हम अकेले जाएंगे उसके पास। हमने कहा भागो। बैरम खान वो पीर मोहम्मद था। ये लीजिए। कुंवर प्रताप कहाँ पे? जी, वे पीर मोहम्मद के पीछे गए। आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? आप जानते हैं कि अकेला जाना उनके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। हमने कहा हमें साथ लेकर चलिए, परंतु वे अकेले ही चले गए। हम जाते कुंवर प्रताप के पीछे। आप यहाँ संभालिए। हुजूर, जरा गौर से देखिए अपने चारों ओर। माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मेवाड़ से हारने के बाद आवाम पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारी हार किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी आसपास की छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, मेवाड़ से हारने के बाद सारी रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। अगर बदअमनी का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द ना ही हमारे पास ताकत होगी, ना ही हमारे पास जमीन का एक भी। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाना शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। फौज में बेचैनी बढ़ती जा रही है हुजूर। मुगलिया फौज के लिए न राशन पानी जुट पा रहा है और न ही जरूरी काम के लिए मुलाजिम है हमारे पास हुजूर। फौज के लिए खाना तो दूर, उनके लिए पानी तक लाने के लिए लोग नहीं है कोई। क्या हुक्म है जिल्ले इलाही, अब हम क्या करें? गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह, और हमें तो लगता है कि हम सचमुच मुसीबत में फंस गए हुजूर। अब भी वक्त है बेवकूफ, बेवकूफ। चला जा यहाँ से लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तूने यहाँ पर आकर। खामोश! आप ठीक तो है ना हुजूर? हुसैन अली, हम बहुत जल्द तुम्हें अपना फैसला सुनाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपके हुक्म की तामील हुई है। हमने मेवाड़ के उस खबरसी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रावत जी आए क्यों नहीं अब तक? उन्होंने हमें वचन दिया था
की सीमावर्ती चौकियों से 1000 सैन्य टुकड़ी लेकर आएंगे। क्या हुआ उन्हें? या शत्रु हमारे दुर्ग के सामने सीमा गाड़े खड़ा है और हम युद्ध के लिए सैनिक तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हुक्म, रावत जी इसी कार्य के लिए गए। इतने कम समय में इतने ज्यादा सैनिकों को जमा करना संभवतः इसलिए विलंब हो रहा है, परंतु आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी किसी दूत को उनके पास भेजता हूं। राणा जी, भोजन कर लीजिए। हुक्म, स्थिति हमारे नियंत्रण में है, कृपा कर आप भोजन ग्रहण कर लें। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया राणा जी। यदि आप अपना मुंह जूठा नहीं करेंगे तो महल के बाकी लोग कैसे खाएंगे? खम्मागढ़ी महाराज, एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। क्या समाचार है? हुकुम, रण सिंह जी पकड़े गए हैं। मुगलों ने मार्ग में ही उनको पकड़ के बंदी बना लिया है। वे इस समय अकबर के पास बंदी बने हुए हैं। प्रताप किले में है या नहीं? तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। इतनी बेसब्री भी क्या है? तुम्हारी जान भी ले ली जाएगी और उससे पहले तुम्हें मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। ले जाओ उसे और इस कदर तकलीफ दो कि इसके बदन की हड्डियों के साथ साथ इसका राजपूती गरुड़ भी टूट जाए। यार बेग, जो करना है करो, लेकिन इसका मुंह खुलवाओ। हमें अपना आखिरी फैसला लेने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि प्रताप किले में है या नहीं। जो हुक्म जहां पना, हुक्म की तामील होगी। तो क्या कह रहे थे आप हुसैन अली? हाँ, फौज की मुश्किलात और बेचैन, फौज से कहो कि सब्र से काम, बहुत जल्द जंग के मुतालिक अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक उनके लिए गुलाम और कनीजों का इंतजाम किया जाए और उसके लिए चित्तौड़ किले के आसपास के गांव पर हमला किया जाए और वहां मौजूद हर मजबूत शख्स को गुलाम और हर जवान खातून को कनीज बनाकर हमारी फौज के लिए पेश किया जाए। और जो हमारी बात ना माने उसका सर कलम कर दिया जाए। मेवाड़ पे अकबर की चढ़ाई का संदेशा कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचा। खम्बागढ़ी राणा जी, अकबर के एक सेनापति हुसैन अली ने मेवाड़ के गांव पे आक्रमण कर दिया है और वो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के दास बना रहा है। हुकुम, हमारे शस्त्र और हमारा कवच तैयार किया जाए। हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम मेवाड़ के एक भी नागरिक को अकबर का दास नहीं बनने देंगे। डोडिया जी, आपात सैन्य टुकड़ी तैयार की जाए। हुक्म। कुंवर प्रताप, काका, कुंवर प्रताप, आप लेटे रहिए काका। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप लौटे नहीं अभी तक। हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया है अकबर की सेना ने। संभवतः कुंवर प्रताप के लिए कोई संदेश लेकर आ रहा था मेवाड़ से यहां, पर न जाने कैसे पीर मोहम्मद के हाथ लग गया वो।
कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाने का। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाने का। प्रताप, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था पीर मोहम्मद, बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। माफ कर दो पिता, खुदा के लिए माफ कर दो। जान बख्श दो हमारे प्रताप, जान बख्श दो। अरे मियां, मरने से पहले एक आखिरी सांस तो लेने दो। एक आखिरी सांस मियां, एक आखिरी सांस। उठाओ। तुम मुगल क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम यूं ही अपना वक्त यहाँ जाया कर रहे हो प्रताप, जबकि हमें तुम्हें चित्तौड़ में होना चाहिए था। चित्तौड़ में होना चाहिए था। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा घर जल रहा है, तबाही के शोलों में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। तबाही के शोलों में घर जल रहा है, अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। बताओ, हमारा घर जल रहा है। पीर मोहम्मद, तुम कहना क्या चाहते हो? पीर मोहम्मद! पीर मोहम्मद, भाग लो जितना भाग सकते हो। हम भी देखें कहां तक भाग सकते हो। ये क्या धीर भाई जी, एक राजपूत योद्धा को विदा करते समय एक राजपूत पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। आपको अपना मन कठोर बनाना होगा। हमारे पीछे आपको इस महल की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है, सबका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? वचन दीजिए हमें कि आप अपना मन कठोर बनाएंगी और हंसते हंसते गर्व के साथ, साहस के साथ मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाएंगी। बड़े दाजीराज, हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। बड़े दाजीराज। नहीं भंवर जी, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपको यहां महल में रहकर मेवाड़ की सारी स्त्रियों का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। आपके इन वीर हाथों में
हम मेवाड़ की मान का दायित्व सौंपे जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे ना आप? हम किसी को पांव तक नहीं रखने देंगे दुर्ग में बड़े दाजीराज। हमें आपसे इसी साहस की अपेक्षा थी। आयुष्मान भवा, कीर्तिवान भवा, विजयी भवा। वीरबाई जी, अपना ध्यान रखिएगा धीरभाई जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा वीरबाई जी। चलते हैं। कुंवर प्रताप, मेवाड़ पर घने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप ही आकर हमें इस संकट से उबार सकते हैं। वीर मोहम्मद, कायरों की भांति कहां छिपकर बैठे हो तुम? हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छिपे। हम वचन देते हैं कि अगर तुम सीधे सीधे हमारे सामने आओ तो हम तुम्हें एक पीड़ा रहित मौत देंगे। मरने से पहले हमें इतना बता कि तुम चित्तौड़ के विषय में हमसे क्या कहना चाहते हो? वीर मोहम्मद, बाहर आओ। धन्यवाद चितक। भागो पीर मोहम्मद, जहां तक भाग सकते हो भागो। पीर मोहम्मद, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। आज तुम मरोगे हमारे हारे। तभी हटे कटे मार दो और जवान औरतों को पकड़ लो। जो ना बोले उसे मार दो, काट दो। किसी भी दुश्मन पे रहम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे पार की धरती पर पांव रखा। मैं कुंवर प्रताप की धरती से हूँ, तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं जानूंगा तुझे, एक भी मुगल इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। तबाह कर दो सबको, वो जिंदा न बच पाए यहाँ पे। शहंशाह, रियासत चित्तौड़ तमाम राजपूताने सबसे अव्वल रियासत मानते। वे तहे दिल से चाहते कि रियासत चित्तौड़ और मुगल सल्तनत के बीच एक गहरा रिश्ता कायम और इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी मानकवर के लिए अपने रिश्ते का मुबारक पैगाम भेजा। तुम्हारा ही शागिर्द था ये भी, सबके साथ दुश्मन हो गए हमारे प्रताप। उस दिन जब तुम हमारे दरबार आए थे तो हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, यह सोचकर कि तुम एक दूत बनकर आए हो उस अकबर के।
और धर्म ने हमारे हाथ बांध रखे थे, किंतु आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं पीर मोहम्मद, उठो। अरे मियां, ये क्या कर रहे हो प्रताप? हमने मरते हुए बैरम खान को यह वचन दिया था कि हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने ही गुरु को मरवा दिया, अपने ही गुरु को। भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने ही गुरु को धोखे से मरवा दे? मात्र तुम्हारा वो अकबर, वो ऐसा घोर अपराध कर सकता है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे आज। छोड़ दे मुझे, माफ कर दे मेरे सारे गुनाह। माफ कर दे, माफ कर दे। हम तुम्हें छोड़ दे। मदद करो हमारी, भगवान बचा ले मेरे बच्चे को। डोडिया जी, लगता है बहुत सारे मुगल सिपाही हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ। पकड़ो इन सारा को, मार डालो उसके बच्चे को। चलो चित्तौड़ के विषय में तुमसे क्या कह रहे थे? क्यों कहा था तुमने कि हमारा घर जल रहा है? कहो पीर मोहम्मद। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। तू भी नहीं बचेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म, सब खत्म। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी नहीं बचेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म, सब खत्म। तुम्हारी ऐसी जुर्रत, मुगल सिपाही पर हमला। कौन हो तुम? तेरा बाप। मुझे तो तुम मेवाड़ के किसी मामूली चूहे से ज्यादा नहीं दिख रहे हो। अगर इज्जत है तो आओ इधर, अभी खुदा के रख देगा तुम्हें अपने कदमों तले। तुझे तो अपने बाप से बात करनी भी नहीं आती। लगता है बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुझे। वैसे भी तेरी गलती नहीं। मुगल अपनी अनुशासनहीनता, अभद्रता और कटु भाषा के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। लड़का रहे थे तो एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार। तुमसे अधिक साहसी तो ये अबला जो निर्भीकता से तुम सिपाहियों का सामना कर रही थी अपने पुत्र को बचाने के लिए।
सुनो बहन, निकालो अपनी चूड़ियां और फेंक दो इनकी तरफ। ये कायर तुम्हारी चूड़ियां पहनने लायक ही हैं। ए बेवकूफ औरत, तुमने जाना ही नहीं अभी असली मुगल का जलवा। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है मुगल। तुम में से एक भी कोई जिंदा नहीं बचेगा आज। लगता है इस धरती का खा खा के बहुत घमंड आ गया है तुम्हें मार मार कर एक लंबी यात्रा पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एक घमंड टूटेगा। सुनो सिपाहियों, आज इन्हें मार मार कर अफगानिस्तान भेज देते हैं। भागते भागते वहां जाएंगे तो अपने आप इनकी सारी चर्बी निकल जाएगी। आज एक एक राजपूत 20-20 मुगलों को मारेगा। देखना चाहते हो तो आ जाओ, करो हमारा सामना। जय एकलिंग जी। क्या हुआ पीर मोहम्मद का? वो अब जीवित नहीं रहा। हमारे और पीर मोहम्मद के बीच कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। हमारे शत्रु को मारने के अपराध में हमने उसे मार दिया। बैरम खान हमारा शत्रु था, किंतु एक वीर था और पीर मोहम्मद का गुरु था। उसने अपने गुरु बैरम खान को मारा। हमने मरते हुए बैरम खान को वचन दिया था कि हम पीर मोहम्मद को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो बस आज हमारा वचन पूरा हो गया। लेकिन आचार्य, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कुंवर प्रताप। आपका हृदय मानवता से ओतप्रोत हो रहा है। यह स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति के अंदर मानवता जीवित होती है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो अन्य व्यक्ति पीर मोहम्मद ही क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों में 5 सबसे बड़े पापों में से गुरु की हत्या सबसे निकृष्ट पाप माना गया है। यही कारण है कि जो पीर मोहम्मद के साथ हुआ तो उचित हुआ। अब आपको इसके लिए निराश होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें राजा जयमल जी के पास चलना चाहिए और उसके उपरांत हमें चित्तौड़ के लिए भी निकलना होगा। आचार्य, पीर मोहम्मद ने किसी संकट के बारे में कहा था चित्तौड़ में। क्या आपको कोई जानकारी है इस विषय में? हमें ऐसे किसी भी बात की जानकारी नहीं। और क्या कहा पीर मोहम्मद ने? कुछ नहीं। हमें यहां से निकलना होगा इसी क्षण। जी आचार्य। तुम मुगल इस देश पे राज करने तो आ गए, किंतु तुम्हें शिष्टाचार किसने नहीं सिखाया। तुम लोग केवल राज करना और लूटना ही जानते हो। लेकिन आज हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे कि जब किसी दूसरे की धरती पर अपना पांव रखो तो एक अतिथि बनकर, लुटेरे बनकर नहीं। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। उठाओ। हमला करो इस पे।
आप जाइए हमारे सैनिकों को बचाइए, इन उंगलियों को हम चलाते हैं। अब पता चला कौन है बुज़दिल और कौन है मर्द। हम अकेले मत खड़े हैं तेरे सामने तलवार लेकर, और तुम सब नपुंसक ही नपुंसक। अगर एक वीर से लड़ने के लिए तुम्हें इतने सारे सिपाही चाहिए तो खुद ही समझ लो कि मर्द कौन है और नपुंसक कौन। टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। सही समय पे आए आप रावत जी। सिपाहियों, एक भी राजपूत जिंदा न बच पाए। एक भी मुगल बच के नहीं जाना चाहिए। आक्रमण! मात्र एक उंगली काटी है हमने। जा बोल दे अपने अकबर को कि उसके सेनापति की क्या हालत की है राणा उदय सिंह ने। इस अपमान के बाद चुपचाप आगरा चले जाए अकबर, नहीं तो काजल मूली की तरह काट के रख देंगे हम सब मुगलों को। जाओ। चले सब लोग जल्दी कीजिए, इससे पहले कि अकबर एक बार फिर से आक्रमण करे। तुर्क के अंदर चले जाइए सब लोग, शीघ्र कीजिए जल्दी। अम्मा हम आपका सामान उठा देते हैं, अब शीघ्र कीजिए, जल्दी दुर्ग की तरफ निकलिए आप, जल्दी और शीघ्र दुर्ग में जाइए। आप सब लोग भी जितना जल्दी हो सके निकलिए यहाँ से। आसपास के गांव से मिलाकर लगभग 30,000 लोग होंगे। जल्दी कीजिए। भला इतने सारे लोगों को अपने दुर्ग में कैसे स्थान दे पाएंगे? रावत जी, ये हमारी प्रजा है। अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है। हम ये कैसे सह सकते हैं कि हम दुर्ग में सशक्त प्राचीरों के पीछे सुरक्षित बैठे रहें और ये अकबर के वार सहते रहें। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा राणा जी। चलो जल्दी कीजिए, चलिए सब शीघ्र। आओ जल्दी जल्दी, शीघ्र करो, जल्दी आओ। चलो, सामान की चिंता बिल्कुल मत करना, अगर जीवित रहे तो सामान फिर बन जाएगा। शीघ्र करो, दुर्ग के अंदर आओ। जल्द से जल्द सूचना पहुंचाइए कि चित्तौड़ के दूसरी दिशाओं के प्रवेश द्वार खोल दिए जाए। जिस किसी को भी हमारी पनाह चाहिए उसे दुर्ग के अंदर आने दिया जाए। जी हुकुम। प्रताप,
आचार्य, हमें अभी चित्तौड़ को लेकर एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ है। क्या देखा आपने पूर्वाभास? चित्तौड़ के दुर्ग में कई शव। हमारा मन बहुत घबरा रहा है आचार्य। हमें शीघ्र चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए 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 चलिए। आज तुम चाहो तो अपने आप की बहुत मदद कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब भी वक्त है, बता दो किसके लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? प्रताप के लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? हमारे यहाँ लोग कहते हैं मुगलों की बुद्धि उनके सिर में नहीं घुटनों में होती है, और आज तुमने ये बात सच साबित कर ही दी। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मुगल चाहे कुछ भी कर लो, मेरे प्राण ही ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। मेरी अकल कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल बात तो ये है कि जब हम अपनी पे आते हैं तो बड़े बड़े थर्राने लगते हैं हमारे सामने। तेरी औकात ही क्या है? अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी जुल्म कर सकते हैं हम। तुम में से ही एक था ना वो पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि उसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था और उसके बाद उसे माफ कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हो ना? मारा गया मोहम्मद गौरी के ही हाथों। क्या करे, दुश्मन के साथ रहम करना हमको आता ही नहीं है। और अब तुम भी देखोगे। इंसानी जिस्म को तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे नायाब तरीके इजाद किए हैं हमने। दिमाग काम करना बंद कर देगा तुम्हारा। तू क्या, तेरा बाप भी मुंह खोलेगा। रुक जाओ। छोड़ दिया जाए इन्हें, इज्जत के साथ पेश आया जाए इनके साथ। जानते नहीं कितने बहादुर और जंगजू किस्म के राजपूत हैं ये। बड़े ही वफादार सिपाही हैं ये। अपने मालिक के प्रति वफादार होना काबिले तारीफ और काबिले एहतराम होता है। हम बहुत खुश हैं तुमसे। हम तुम्हें अपनी शाही फौज के सिपह सलार अव्वल बना सकते हैं। बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? शहंशाह अकबर मौत में देख खास सिपह सलार की हैसियत से लड़ोगे तुम। मुस्तकबिल बदल जाएगा तुम्हारा। फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे तुम्हें हम। तो बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? आप मुझे अपना सैनिक बनाना चाहते हैं, मतलब अपना नौकर। कुंवर प्रताप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम उनके परिवार के सदस्य हैं, और मैं अपने परिवार के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे आप जितनी ऊंची बोली लगा लीजिए, मैं कभी नहीं बिकूंगा। मेरी ये रस्सी खोल के तो देखो, फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। सिपाहियों के लिए जगह बनाई जाए। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। घायल
सिपाहियों के लिए दवाई का इंतजाम किया जाए। हुसैन अली के लिए पानी लाया जाए। चलो चलो आराम से चलो। कैसे हुआ ये? हुजूर, हमारे सिपाही गए थे गांव में गुलामों को पकड़ने के लिए, मगर मेवाड़ की सेना ने जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया और जिसके लिए हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ा। और हुसैन अली भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। दुश्मनों ने उनकी एक छोटी उंगली भी काट दी। क्या बना? अब हम यूं खामोश नहीं बैठे रह सकते। आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपनी फौज को लेकर जाऊंगा और उन राजपूतों को मिट्टी में मिला दूंगा। और आप देखिएगा हुजूर, शाम होने से पहले चित्तौड़ के किले पर मुगल सल्तनत का परचम फहरा रहा होगा। नहीं, अभी नहीं। अभी हम इंतजार करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। समझ नहीं आ रहा आखिर शहंशाह के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर वो इतने खामोश क्यों हैं? लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां उन राजपूतों ने हमारे सेनापति को अधमरा कर दिया है और हम बदला लेने की बजाय यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं उन राजपूतों की गर्दनें उड़ा दूंगा और आज की रात उन राजपूतों की चिताओं से रोशन होगी। ये वादा है अलीम खान का। रुक जाओ अलीम खान, हम कहते हैं रुक जाओ। हमारी बात सुनो अलीम खान। कुंवर प्रताप जी, पीर मोहम्मद की बातों को सुनकर इतना विचलित मत होइए। एक लिंग जी सब ठीक कर देंगे। आचार्य, हमारे मन का विचलित होना या ना होना हमारे वश में नहीं है, पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्तौड़ भारी संकट में। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे। एक भी राजपूत बचना नहीं चाहिए। खत्म कर दो सबको। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर आजम जिंदाबाद। जाओ, जाकर पता लगाओ कि बाहर आवाज कैसी है। रुक जाओ अलीम खान, तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अलीम खान। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? शहंशाह के खिलाफ हुक्म करना जंग में सबसे बड़ा गुनाह है। जब जहां पनाह ने एक बार बोल दिया कि इंतजार करो तो इंतजार करो। नहीं होता मुझसे अब इंतजार। रही बात शहंशाह की, जब मैं चित्तौड़ फतेह कर लूंगा तो शहंशाह को भी मुझ पर गर्व होगा। चलो सिपाहियों, आज हमें चित्तौड़ को फतेह करना है। आज रात का खाना हम वही खाएंगे। रुक जाओ अलीम खान, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। नहीं यार बेक, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। क्या कार हो? अलीम खान रुक जाओ। चलिए शीघ्र चलिए दुर्ग की तरफ। रावत जी, अभी बहुत से नागरिक दुर्ग के नीचे हैं। हमें कुछ और सैनिक भेजने पड़ेंगे वहां पर। जी राणा जी। सिपाहियों, कुछ अन्य सैनिकों को लेकर शीघ्र जाओ। सभी दोनों तरफ अपना स्थान लेंगे।
शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, अलीम खान आपके हुक्म के बगैर ही अपने फौजी दस्ते के साथ मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए निकल चुका है। ऐसा करने को उसने सोचा भी कैसे? किससे पूछकर उसने ये गुस्ताखी की? मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। खुर्दबीन दी जाए। सरदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुक्म, लगता अकबर ने अपनी सेना को हम पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार जी? सहस्त्रों की संख्या में नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। यदि इस समय आक्रमण हुआ तो हमारी प्रजा दोनों सेनाओं के बीच फंस जाएगी, सब लोग मारे जाएंगे। दुनिया, सब लोग, सब कुछ छोड़ छाड़ के दुर्ग की तरफ चलिए, मुगल सेना आ रही है। सरदार जी, आप दुर्ग में जाइए और सभी धनुर्धरों से कहिए कि वो अपने कमान तैयार रखें। चलिए शीघ्र चलिए। बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं हम। आज का दिन राजपूतों के लिए आखिरी होना चाहिए। आगे बढ़ो। रावत जी, ध्यान दीजिएगा कहीं भगदड़ न मच जाए। जी राणा जी, आप लोग शीघ्र कीजिए, किंतु विशेष ध्यान रहे किसी को भी चोट न पहुंचने पाए, और महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहले महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दें। शीघ्र चलिए। बाकी सभी सैनिकों को भी तैयार होने के लिए बोलो। शीघ्र। राणा जी, इन विकट परिस्थितियों में हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। आप दुर्ग के भीतर जाइए शीघ्र। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? ये लोग, हुक्म, आप दुर्ग के अंदर जाइए। मैं और रावत जी इन्हें देखते हैं। राणा जी, संकट की ऐसी परिस्थितियों में ये हमारी विनती नहीं, आदेश है आपके सेनापति का। शीघ्र दुर्ग के भीतर जाइए राणा जी। ठीक है रावत जी, आप यहाँ भीड़ को संभालिए, हम अंदर सैनिकों के पास जाते हैं। मुगल सेना हमारी ओर तीव्रता से बढ़ रही है। आप सभी अपने अपने तीर को कमानों पर चला के हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। शीघ्र आइए, जल्दी जल्दी खोलो। चलिए, समय नष्ट मत करिए, शीघ्र चलिए। बिल्कुल नष्ट मत करिए, चलिए जल्दी। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। इतने सारे लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ? चांद, छोटी माँ कहाँ पर है? रानी माँ पूजा घर में है। आज अब दे, इतने सारे लोग दुर्ग में शरण लेने आए हैं। हमें इनके खाने और रहने की व्यवस्था करनी होगी। हाँ छोटी माँ, ये कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने समय तक चलेगा ये घेरा। ये लो, यार हमें अपना निश्चित नहीं लग रहा है, और इतने सारे लोग आ गए। ये सब क्यों आ रहे हैं यहाँ? ये लोग दुर्ग के बाहर गांव में रहते हैं। ये भोले भाले ग्रामीण लोग आपके दाजीराज या बड़े दाजीराज के भांति योद्धा नहीं है। अकबर इन पर आक्रमण कर जब इनको दास न बना ले, इसीलिए आपके बड़े दाजीराज इन्हें इस दुर्ग में ले आए, अकबर की सेना से बचाने के लिए, ताकि अकबर इन पर कोई भी हानि ना पहुंचा सके। हमारे वीर सिपाहियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शत्रु हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रहा है। जब तक हमारी शिराओं में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, हम अपने इस दुर्ग पर अपने शत्रुओं का अधिकार नहीं होने देंगे। जय हिंद जी। हम भी उन मुगलों से लड़ना चाहते हैं। अमर सिंह, मुगलों से हमारी सुरक्षा के लिए गए हैं ना आपके बड़े दाजीराज? हम बड़े दाजीराज की सुरक्षा करेंगे, जाने दीजिए हमें। अमर सिंह, आप अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते,
क्योंकि बहुत छोटे हैं आप। हम उनको सबक सिखाएंगे हमारे इस महल में घुसने के लिए। अमर सिंह, देखिए बाहर बहुत सारे लोग आए हैं शरण के लिए हमारे इस दुर्ग में। उनके रहने की खाने की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। आप हमारे साथ यहीं पर रहिए और हमारी सहायता कीजिए, ठीक है? पर हमें उन मुगलों को सबक सिखाने का मौका मिलेगा ना? एक दिन जी, रक्षा कीजिएगा इन सब। राणा जी, मुगल सेना बहुत पास आ चुकी है, पर ग्रामीण जन अभी दुर्ग के भीतर नहीं पहुंचे। लेकिन हमें दुर्ग के द्वार बंद करने पड़ेंगे क्योंकि शत्रु बहुत निकट आ चुका है। नहीं सरदार जी, अभी हमारे बहुत से नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। हमें इन्हें कुछ और समय देना होगा। जल्दी कीजिए, शीघ्र दुर्ग के अंदर आइए, जल्दी। ये अकबर क्यों नहीं दिख रहा? अवश्य ही उसका कोई सेनापति है। जैसे वो पीपल के पेड़ के पास आए, हमें आक्रमण करना पड़ेगा। राणा जी, शीघ्र कीजिए आप सब लोग, जल्दी दुर्ग के अंदर आइए। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। शत्रु बहुत निकट आ चुका है। अगर अब भी हमने आक्रमण नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी।